बनी है ना हमारी सरकार में, हम हैं ना, तो फिर चिंता काहेगा। श्याम बिहारी बने, चाहे वो क्या कहते हैं लक्ष्मी बने, चाहे नेताम जी बने, हमारे सब एक हैं। अब वो बोलते हैं अच्छे हो उनके लिए, वो जो बोलते हैं उन्हें मैं धन्यवाद दूंगा कि वो कम से कम इतना तो बोलते हैं, वरिष्ठ होने के नाते कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है। सब बढ़िया चलता है। आने के बाद, पद मिलने के बाद सब चीज़ ठीक हो जाता है, सब ज्ञान आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नया है तो उसको ज्ञान नहीं आएगा। जब वो उसको बोझा पड़ता है ना, तो सब समझ में आ जाता है। सीएम साहब से बात करेंगे। हमारे टाइम में जब मैं मंत्री था तो अंबिकापुर ज़िला में नज़दीक वहाँ पर का 18 पंचायत केवल सटे हुए हैं अंबिकापुर से, लेकिन उनको आना पड़ता था जिले के नाते सूरजपुर। भैयालाल राजवाड़े रमन सरकार में मंत्री रहे हैं। खेल युवक कल्याण के अलावा श्रम विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, लेकिन अभी हाल ही में जो मंत्रिमंडल बना उनमें लालों के लाल भैयालाल को मौका नहीं मिला, कहीं चूक गए और श्याम बिहारी जायसवाल को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली। हमारे साथ इस वक्त भैयालाल राजवाड़े खुद मौजूद है। भैयालाल जी, चूक कहाँ हो गई? मंत्री श्याम बिहारी बन गए। कहीं चूक नहीं हुआ है। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। जो पार्टी ने किया बहुत अच्छा किया है। हम सरकार बनी है ना हमारी सरकार में, हम हैं ना, तो फिर चिंता काहेगा। श्याम बिहारी बने, चाहे वो क्या कहते हैं लक्ष्मी बने, चाहे नेताम जी बने, हमारे सब एक हैं। हम लोगों में कहीं लक्ष्मी राजवाड़े को बना दिया गया, तो राजवाड़े समाज से अगर आपको मौका नहीं मिला तो क्या लक्ष्मी राजवाड़े को बना करके भरपाई की गई? लक्ष्मी भरपाई नहीं है। पहली बार की विधायक बनी तो हो गया, पहली बार मंत्री भी बन गई, दूसरी बार ये विधायक बने, मंत्री बन गए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सरकार का, हमारी सरकार का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है, जो निर्णय है सर्वोपरि है, हम उसको मानते हैं। भैयालाल जी की अब भूमिका क्या होगी? आगामी भूमिका भैयालाल जी किस रूप में नजर आएंगे? भैयालाल एक सरकार के साथ है, और क्या है, विधायक हैं, विधायक रहेंगे और उसी तौर तरीके से काम करेंगे। श्याम बिहारी जायसवाल जी ने मंच से कहा कि मैं भैयालाल जी आज भी हमारे लिए मंत्री हैं। अब वो बोलते हैं अच्छे हो उनके लिए, वो जो बोलते हैं उन्हें मैं धन्यवाद दूंगा कि वो कम से कम इतना तो बोलते हैं, वरिष्ठ होने के नाते कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है। एक बात आपने कही है कि आपका एक मिशन था कि आपने अपने बंगले को जो है लोगों की चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए रखा हुआ था, तो श्याम बिहारी को आपने नसीहत दी है कि वो भी इसी मार्ग पे आगे बढ़े और लोगों की सेवा करें। मैं तो कहा है, आज भी भरे मंच पे मैंने कहा मैं ये करता था और मिशन ना बंद हो, क्योंकि उस दिन मैं मंत्री था तो चल रहा था। आज आप मंत्री बने हो तो आप करो, मिल के करें, लेकिन ये मिशन चालू रहे, ये निवेदन किया हूँ उनसे। क्या लगता है छत्तीसगढ़ सरकार में जिस तरह से चेहरों को, जो नए चेहरे आए मंत्रिमंडल में, कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है, सरकार किस तरह से आगे काम करेगी? जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ का पूरा जो एक मुद्दा रहा है, तो सारे मुद्दों पे आप मंत्रिमंडल को किस रूप में देखते हैं? बढ़िया देखते हैं, सब बढ़िया चलता है। आने के बाद, पद मिलने के बाद सब चीज़ ठीक हो जाता है, सब ज्ञान आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नया है तो उसको ज्ञान नहीं आएगा। जब वो उसको बोझा पड़ता है ना, तो सब समझ में आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोरिया चुनाव के समय कोरिया को एक संभाग बनाने की बात हुई थी, दोनों ओर से बातें आई थी। अब क्या लगता है बैकुंठपुर जो है संभाग बनेगा? इसके लिए चर्चा करेंगे, सीएम साहब से चर्चा करेंगे, बनाने के प्रयास करेंगे। ये तो आपके भूपेश जी घोषणा कर दिए थे कि हम संभाग बना देंगे। अरे जिला तो तुम ठीक से बना नहीं पाए तो संभाग का बनाओगे? आपकी विधानसभा में भैयालाल जी एक सबसे बड़ी समस्या है बचरापुड़ी इलाकों को लेकर के। कुछ चीज़ें जो हैं वो मनेन्द्रगढ़ जिले में हैं, कुछ बैकुंठपुर में है। इसको किस तरह से आप निराकरण करेंगे? अपन बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे। हमारे टाइम में जब मैं मंत्री था तो अंबिकापुर ज़िला में नज़दीक वहाँ पर का 18 पंचायत केवल सटे हुए हैं अंबिकापुर से, लेकिन उनको आना पड़ता था जिले के नाते सूरजपुर, तो उसको हम लोगों ने कैबिनेट में लेकर के प्रस्ताव करके और जुड़वा दिया, वहीं अंबिकापुर में जुड़ गया वो। वैसे ही बात करेंगे इसके लिए। लास्ट सवाल, कहीं ना कहीं मन में, दिल में कोई कसक तो होगी मंत्री नहीं बनाने की? भैयालाल वो कुछ दर्द तो होगा? क्यों दर्द रहेगा यार? हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमको क्या नहीं दिया? हम कहाँ थे? हम एक लेबर मजदूर थे, मजदूर से विधायक बनाया, विधायक से संसदीय सचिव बनाया, फिर मंत्री, लेबर मिनिस्टर बना दिया एक मजदूर आदमी को। क्या नहीं दिया? हमको बहुत कुछ दिया है।
तो का कसक रहेगा और धसक रहेगा। तो ये आप थे भैयालाल जी राजवाड़े, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मंत्री नहीं बनाने को लेकर के उनके मन में कोई कसक नहीं है, किसी तरह का दर्द नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जितना दिया है वो काफ़ी दिया। एक मजदूर से उनको मंत्री बनाया और वो आज तक यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।